नंबर 3 का छठा पार्ट है। बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का मतलब होता है आज की आयु, और आज का पता होगा तभी तो हम लोग पीछे भी बता सकते हैं आगे। मतलब देखो जैसे हमें वर्तमान मतलब आज की आयु पता है। मान लो आज हम लोग 20 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा भाई? 5 ऐड कर दोगे 25 हो जाओगे। 5 साल पहले कितना हो जाओगे? 5 माइनस कर दोगे। मतलब अगर आज का अर्थात वर्तमान का पता हो तो हम लोग ज्ञात कर सकते। इसलिए जो पूछा जाता है उसको मानते भी हो। तो वर्तमान पूछा गया, वर्तमान की आयु आज हम लोग मानेंगे। सवाल हल करते हैं, देखो कैसे लगेगा। तो जैकब है और उसका पुत्र है, तो दोनों की आयु आज की हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पे लिखोगे हल, बताएंगे कैसे क्या करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे। जैकब और पुत्र है, दोनों की अलग अलग होगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों की सेम हो। अलग अलग है तो अलग अलग मानो इसको। तो हम लोग पहले जैकब की मान लेते हैं। तो लिखोगे यहां पे माना जैकब की आयु बराबर यक्स मान लेते हैं, यक्स वर्ष मान लेते हैं। यहां पे हमें मान लेना चाहिए कि वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मतलब आज की। यहां पे लिख दो जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। ठीक। और पुत्र है उसका भी मान लो, तथा पुत्र की वर्तमान आयु लिख लेना यहां पे वाई वर्ष। अब ध्यान से देखो शर्त क्या दिया गया है। देखो 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद वो कितना होगा हमें पता होना चाहिए। नहीं आज का माने हो ना, जो शर्त दिया गया है 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष पहले का है। तो हम लोग आज का तो मान लिए, अब बाद का कितना होगा पता कर लो। 5 वर्ष बाद पहले निकाल लेते हैं। इसलिए 5 वर्ष बाद, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। क्यों 5 वर्ष बाद? क्योंकि इसमें 5 वर्ष में शर्त दिया गया है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब ये बताओ अगर आप आज 10 वर्ष के हो, वर्तमान में 10 हो, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाओगे भाई? 5 ऐड करोगे मतलब 15। मतलब जो आज है उसमें ऐड करोगे बाद में, ये लॉजिक लगेगा। तो आज जैकब तो 10 वर्ष, सॉरी यक्स वर्ष का है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। जोड़ोगे, कोई बच्चे इसमें गुणा मत कर देना भाई, ऐड होगा ना। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद, क्या लिख दिए ये पता नहीं, चलो ऐसे लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। अब वो तो उसका पुत्र है, तो पुत्र की आयु, भाई पिता बढ़ेगा और पुत्र उतना तो रहेगा नहीं, पुत्र की भी आयु बढ़ेगी ना। तो पुत्र आज जो है वाई था, 5 वर्ष बाद भाई 5 ऐड कर दो, उसमें जोड़ दो मतलब। चलो अब जो जिसमें शर्त दिया गया था वो आयु हमें प्राप्त है। अब क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखो। देखो यही है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगी। शर्त पता है, देखो क्या करोगे। तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। जो बोला है पहले उसको नोट करो। देखो लगा तो 1 मिनट में सकते हो, लेकिन हम आप सोच रहे हैं आपको समझा दें ऐसे प्रश्न ताकि आए तो आप लगा लो। तो प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, लिख दो यहीं पे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखो वो बराबर हो जाएगा किसके? पुत्र की आयु के 3 गुने से। पुत्र की आयु में जब आप 3 से गुणा कर दोगे, यही तो बोला गया ना 5 वर्ष बाद। देखो ध्यान से, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब बराबर हो जाएगा पुत्र की आयु में जब आप 3 से गुना कर दोगे। यही है कुछ खेला।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है, ये देखो ये रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5 है, यहाँ पे x+5 लिखो। पुत्र भाई 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है, y+5 है और गुणे 3 है शर्त के अनुसार। अब इसी को हल करो तो ये हो जाएगा x+5 बराबर y का गुणा 3 में करोगे तो 3y और 3 × 5 = 15, पक्षांतर कर लो y एक तरफ, x - 3y बराबर 15 - 5। क्या किए, +3 था इधर आया माइनस हो गया, ये प्लस था इधर गया माइनस हो गया, पक्षांतर का नियम है ये। तो ये हो जाएगा x - 3y, 15 में 5 घटाओगे तो 10 हो जाएगा। हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब कोई ऐसा एक समीकरण और खोज ले शर्त में, हम लोगों का काम हो जाएगा। कैसे खोजोगे देखो, अब फिर से शर्त दिया गया है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो ये शर्त आप तब लगा सकते हो जब आपको पता हो कि 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु है। देखो तो हमें पता नहीं है तो हम लोग पहले देखो आज का यहाँ पे माने हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग आज का माने हैं ना, तो हम लोग पहले जाएंगे तो माइनस कर देंगे मिल जाएगा। तो पहले हम लोग वही ज्ञात कर ले समझाने के लिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको केवल इसलिए बताया जा रहा है, आप समझ जाओ ऐसा क्यों होता है। जो शर्त दिया गया उसमें पहले की बात हुई है। हम लोग यहाँ पे पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की आयु। भाई आज से 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितना होगा, आज का मतलब वर्तमान पता है, वर्तमान x माने थे, 5 माइनस कर दो पहले पहुंच जाओगे, इतना वर्ष का हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आप लिख सकते हो 5 वर्ष पूर्व, भाई पुत्र भी तो माइनस होगा कि वो टिक जाएगा उतने पे, पुत्र की आयु y था आज तो माइनस करोगे y - 5 वर्ष, ये हम लोग जो माने थे। अब थोड़ा ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ो तो प्रश्न में ये अब शर्त देखो 5 वर्ष पूर्व, अब हमें पूर्व वाली आयु यहां से पता चल गया है। 5 वर्ष पूर्व जैकब जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या है देखो, आप पढ़ो ध्यान से, ये देखो यहाँ से पढ़ लो भैया। 5 वर्ष पूर्व जैकब, तो यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे याद रखना। 5 वर्ष पूर्व जैकब, प्रश्न पढ़ रहे हैं देखो, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है वो बराबर हो जा रहा है पुत्र की आयु की 7 गुनी के। लिख दो यहाँ पे, किताब सामने रखो, यहां नहीं दिख रहा है किताब में देखो, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 7 गुनी। 7 गुनी का मतलब ये हुआ आप 7 से गुणा कर दो, तो गुणे कितना करोगे 7, ठीक। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो पुत्र की आयु लिखे है वो हम लोग पहले वाला यहाँ पे लिखना चाहिए था, समझ लेंगे हम लोग। 5 वर्ष पूर्व जैकब x - 5 था, तो लिखोगे x - 5, पुत्र जो है y - 5 है, ब्रेकेट जरूर लगा देना क्योंकि सब में गुणा करोगे, गुणे कितना करोगे 7। अब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। तो x ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस x - 7y बराबर -35, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा x - 7y, 35 एक चिन्ह माइनस है, एक प्लस है, विपरीत चिन्ह घटा दो, 35 में 5 घटाओगे 30 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाइए, प्लस लगाए कि माइनस, याद रखना जो बड़ा होता है वही लगाते हो, बड़ा 35 है माइनस लगेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2,
इसको मान लेना है, आगे मान लेना। देखो अब हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन आप विलोपन भी लगा सकते थे। अब देखो आप ये तो x एक से x का मान निकालो, या तो 2 से, पुरानी सवाल सब हो गई है, हल कर लोगे। तो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ से पक्षांतर करो, x बराबर -30 से -7y उधर जाएगा तो +7y हो जाएगा। हल करके आंसर निकालो। 2 से निकाले हो तो 1 में रखोगे। अब काफी समय से बताते चले आ रहे हैं, इसको समीकरण बना लो, 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 में मान रखने वाले हैं। समीकरण 1 से रख दो, x के स्थान पे -30 +7y रखोगे, यहां पे सॉरी माइनस लगना था, तो -3y है, 3y लिख दो यहां पे। 3y बराबर कितना 10। इसको हल करोगे, देखो सबको उधर फेंको, 7y में 3y घटा दो, एक प्लस है माइनस, ये हो जाएगा 4y बराबर 10। -30 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 30। थोड़ा इसको इधर करके हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4y बराबर 30 10 40, 4 एकन्नम 4, 4 दहम्मा 40, तो y बराबर 10 वर्ष। y कौन था? पुत्र था, तो पुत्र की आयु मिल गया आपको 10 वर्ष, वर्तमान मिला है, याद रखना। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में, चाहे ऊपर देखोगे आप देख लेना पीछे करके, समीकरण 1 में भी रख सकते थे। चलो समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 +7, y के स्थान पे 10 रखो, तो x बराबर -30 70, तो x बराबर 70 में 30 घटाओगे 40 वर्ष। सब कुछ सही है ना भैया? 70 में 30 घटाओगे, तो ये रहा जैकब की आयु, तो ये रहा इसका आंसर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।